सत्य का भेद समझाया जाए। हमारा काम ही यही है और हम अपना काम करना बखूबी जानते हैं। सतनाम सतनाम। तो सार शब्द क्या है समझ लो। सार शब्द कोई ऐसा नहीं है कि सार अलग चीज है और शब्द अलग चीज है, बिल्कुल भी नहीं। सार यानी सच, यानी निचोड़, यानी निर्मल अवस्था उस शब्द की है। सार शब्द यानी ऐसा शब्द जो सार है, जो सच्चा है, जो अखंड है। और खंडित शब्द असार है। दो ही शब्द है इस दुनिया में, एक असार शब्द और एक सार शब्द। असार शब्द यानी नकली शब्द, इसकी कई वैरायटी हैं। इसकी कई वैरायटी हैं। कौन कौन सी हैं? जाप, अजपा, अनहद। जाप, अजपा, अनहद, ये तीनों असार शब्द हैं। और इससे परे जो अखंड शब्द है उसे सार शब्द कहते हैं। इस जीव की मुक्ति कैसे होगी? सार शब्द के द्वारा होगी। इसीलिए साहिब ने बार बार सार शब्द की महिमा गाई है। क्या कहते हैं? कहते हैं सार शब्द आए जेहि विधि हाथा, तेहि विधि काल नवावे माथा। सार शब्द की महिमा है। बीजक में समझाते हैं, सार शब्द गही बाची हो मानो एतबारा। समझा रहे हैं, समझा रहे हैं कि सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुरु पाए नहीं लाख कथे किन कोय। जिस जीव के अंदर चुस्त चालाकी होती है, जिस जीव के अंदर छल कपट होता है, जिस जीव का ध्यान संसार में ज़्यादा लगा होता है और अध्यात्म में कम होता है, जिस जीव का प्रेम गुरु से नहीं होता है, जिस जीव का ध्यान परमात्मा में ना हो के नाशवान वस्तुओं में लिप्त रहता है, उस जीव की जीवन में सार शब्द कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। सार शब्द का आगमन कभी हो ही नहीं सकता। वो सार शब्द को कभी जान ही नहीं सकता, चाहे सारी उम्र भक्ति करता रहे। छल है, कपट है, दूसरों को धोखा देने का या किसी प्रकार का लालच है, तो समझ लो कि सार शब्द उसके लिए है ही नहीं। सार शब्द उनके लिए है जिनका दिल मोम की तरह निर्मल है, मोम की तरह सॉफ्ट है, दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो केवल सत्य के लिए जीता है, जो सत्य के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, मकान दुकान, दुनियादारी, हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार है। सार शब्द वहाँ प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने साल हो गए नाम लिए, सार शब्द प्रकट क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? वो तुम अच्छे से जान रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान दुनिया में फंसा है, जड़ वस्तुओं में फंसा है। तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तुमने अपने जीवन का लक्ष्य कुछ और ही चुन लिया है और अंधी भेड़ की तरह भाग रहे हो उसके पीछे। तो भाई सार शब्द ऐसे प्रकट नहीं होता, बच्चों का खेल नहीं है। वो परमात्मा केवल निर्मल हृदय को चुनता है, जिसके दिल में दूसरों के लिए प्रेम ही प्रेम है, जो किसी का बुरा नहीं चाह सकता, केवल प्यार ही प्यार लुटाना जानता है, जो दुश्मन को भी प्रेम करे। वहां सार शब्द प्रकट होगा। जैसे मैंने समझाया तुम्हें कि अगर कोई मेरे बारे में भी गलत बोलता है तो तुमने रिएक्शन नहीं देना है, उसको बोलने दो, वो उसका काम है, उसको करने दो, और तुम्हारा क्या काम है वो तुम देखो। समझ लो
कहते हैं खोद खाद धरती सहे और कांट छांट बन राय, कटु वचन साधु सहे और से सहा न जाए। ये कड़वे वचन मेरे भाई, ये सब नहीं सह सकते। आज किसी संत को तुम 2 शब्द बोल दो ऐसे जो उसको अच्छे ना लगे, धड़ाधड़ चालू हो जाएगा गालियां देने में। वो चालू हो जाएगा, उसके चेले चालू हो जाएंगे। ये सब नकली संत हैं जो अपने खिलाफ एक शब्द नहीं इस्तेमाल करने दे सकता किसी को, जो खुद के खिलाफ एक गाली नहीं सुन सकता। भाई वो संत की कैटेगरी में आता ही नहीं है। संत वो होते हैं, कहते हैं संत न छाड़े संतई, चाहे कोटिक मिले असंत। 1000 गालियां देने वाला कोई मिल जाए, दिन रात गालियां देने वाला भी कोई मिल जाए, तब भी संत उसको पलट के जवाब नहीं देता। समझ लो क्यों? क्योंकि सब 52 अक्षर का खेल है। संत को पता है कि इसका मन इसको नचा रहा है और ये नाच रहा है। मन रूपी काल के जाल में वो फंसा हुआ है। जो पहले से ही फंसा हुआ है उसको संत क्या बद्दुआ देगा, क्या गाली देगा बताओ? जिसको खुद फांसी होने वाली है उसको कोई क्या मारेगा? उस पर तो दया की जाती है। अगर कोई हमारे खिलाफ गाली दे रहा है, कोई बकवास कर रहा है, मेरी तो पता नहीं कैसी कैसी फोटो बना बना के एआई से पूरा यूट्यूब भर रखा है, मेरी नकली फोटो बना बना के। तो कोई बात नहीं, उसको अगर ये करने में खुशी मिल रही है तो भाई हम क्यों उसका खुश होने का मौका हम छीन लें? बच्चों को खुश करने के लिए माँ बाप कितना कुछ करते हैं, सोचो। कोई नकली घोड़ा बन जाता है कि तू मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं घोड़ा बन के चलूँगा, बच्चे को खुश करने के लिए। कोई तोतली भाषा में बच्चे के साथ बोलने लग जाता है, आ ले 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 ले, कैसा है मेरा बच्चा। तो वो बच्चे को खुश करने के लिए कितना कुछ करता है, केवल बच्चे को खुश करने के लिए। तो अगर मेरी फोटो कोई सींग लगा रहा है, कोई 6 इंच की जीभ निकाल दे रहा है कोई 1 सींग लगाता है, कोई 2 लगा देता है, कोई 3-4 लगा देता है तो उसको अगर इसमें खुशी मिल रही है तो उसको खुश होने दो ना भाई उसको खुश होने दो। क्योंकि इस संसार का एक बड़ा निर्दयी नियम है, निर्दयी है वो बड़ा निर्दयी नियम है। क्या नियम है? जो करोगे सो भरोगे। बहुत निर्दयी है। विष्णु जी को राम बना के 14 साल समझ लो भटकाया है इसी निर्दयी नियम ने। ये नियम सबके लिए एक है, एक भी ना बच पाया इस नियम से। राम जी ने बाली को मारा, छुपके तीर मारा तो तीर खाना पड़ा पैर में। निर्दयी नियम है ये संसार का। तो क्या नियम है? जो करोगे सो भरोगे। अगर कोई मेरी फोटो गलत ढंग से एआई से कुछ भी बना दे रहा है, कुछ भी दिखा दे रहा है उसमें, तो ठीक है, उसको खुश होने दो। अगर हमने उसको खुश होने दिया तो प्रकृति हमें खुश होने का मौका देगी। और अगर हमने उसे दुख दे दिया, जैसे आजकल चल रहा है, मेरे खिलाफ कोई बोले तो सही, मैं कोर्ट से नोटिस भिजवा दूंगा। अरे भाई, बड़े बड़े संतों के खिलाफ बोले लोग, क्रूज पे चढ़ा दिया, तत्ती तवी पे बैठा दिया, गरम रेते में डाल दिया, आग में डाल दिया, जहर पिला दिया। उन्होंने तो कभी ना बोला कि जा तेरा सत्यानाश हो जा। यहां पर कोई एक छोटी सी वीडियो बना देता है तो उसको वकीलों के फोन आने लग जाते हैं। बताओ, इतना डर है बदनामी का। अरे संत महात्मा
नाम और बदनाम दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको केवल इससे फर्क पड़ता है कि कोई अज्ञानी जीवों को भरमा ना दे। इसमें तो फिर वो छोड़ते नहीं है भाई। और ये उनका धर्म है, उनका फर्ज है। जैसे एक फौजी का फर्ज है कि बंदूक लेके खड़े होके सीमा पे पहरा देना, केवल बंदूक पकड़ के पहरा देना ही नहीं है, जब कोई घुसपैठ करे तो गोली भी मार देना, बिना ये सोचे कि वो मालिक का जीव है, बिना ये सोचे कि वो परमात्मा का एक जीव है, इंसान जन्म है। फिर नहीं देखा जाएगा इंसान जन्म, फिर नहीं देखा जाएगा मालिक का जीव। और अगर वो गोली नहीं मारेगा, उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, उसको फौज से निकाल दिया जाएगा, उसके तगमे ले लिए जाएंगे, बेल्ट छीन ली जाएगी, गन छीन ली जाएगी, भगा दिया जाएगा उसको। इसी प्रकार संत का धर्म है। कोई भी साधु संत है, उसके लिए कोई भी अपमानजनक बातें कर रहा है तो उसको करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर कोई ज्ञान में मिलावट कर रहा है, अगर कोई कबीर साहब के ज्ञान को झूठा सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कर तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे मूर्खानंद हैं जो ये बोलने में भी नहीं हिचकिचाते कि कबीर साहब तो काल के लोग किससे आए हैं और मैं अनामी लोग से आया हूं। ऐसे बोलने वाले भी निकम्मे बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को लताड़ना भाई, ये तो संत का फर्ज है, क्योंकि ये ज्ञान अज्ञान की जंग है और ये होके रहेगी। लेकिन कोई पर्सनली गाली दे रहा है तो ठीक है भाई, तेरी जुबान है तो कुछ भी कर सकता है, देता रहे गाली, हमें क्या फर्क पड़ता उससे। तो इसलिए जो सार शब्द है इसको समझ लो। सार शब्द यही परमपिता परमात्मा का सत्य स्वरूप है, इसी को सतनाम कहते हैं। सार शब्द को ही सतनाम कहते हैं। तो कह रहे हैं सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार, सत्य नाम ही सार शब्द है। सतनाम ओम सोहंग नहीं है। सतनाम कोई 4 अक्षरों का सा ता नाम, सतनाम 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 जाप नहीं है, समझ लो। क्योंकि आखिरी जन्म मिला है, इंसान जन्म। अगर एक बार भी चूक हो गई तो भाई साहब 84 लाख योनियां भुगतनी पड़ेंगी। इसलिए चूक नहीं करनी है। कई ऐसे भी बोलने वाले आएंगे कि परमात्मा प्रकाश रूप है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रकाश तो जड़ है, ना वो बोले ना वो डोले, जड़ है वो। और जो सार शब्द है वो महाचैतन्य है, वो जड़ नहीं है, समझ लो। तो प्रकाश जड़ वस्तु है, और जो प्रकाश के पुजारी हैं, जो कहते हैं आत्मा प्रकाश है, परमात्मा परम प्रकाश है, सब मूर्ख बनाते हैं ये। इनको ABCD नहीं पता अभी आत्मज्ञान की। तो इसलिए इस प्रकाश से दूर हो जाओ। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, ये वाणी पढ़ो, इंटरनेट पे मिल जाएगी। इसकी आखिर की कलियां देख लो, प्रकाश के ऊपर ही है सारी। कि सतलोक में जाओगे तो हजारों सूर्य का प्रकाश मिलेगा एक रोमकूप में, अलख लोक में जाओगे तो लाखों सूर्य का प्रकाश मिलेगा, अगम लोक में जाओगे करोड़ों सूर्य का मिलेगा, अनामी लोक में जाओगे खरबों सूरज का मिलेगा। बताओ, ये सब अज्ञान है। किसी प्रकाश को नहीं देखना है, खुद को जानना है। आत्म ज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान, तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप प्राप्त हो जाए। ये मंत्र जंतर छोड़ दो और अपने सत्य स्वरूप से सुरत को जोड़ लो, जिसको कहते हैं सुरत समाये शब्द में, और वाको काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो इतनी सी बात समझने में जीवन बीत जाता है लोगों का। तो क्या करना है अब?
अब सत्य को जान लेना है, अब उस परम तत्व को जान लेना है जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। बस इसके अलावा सब झूठ है। कहीं पर भी किसी से भी धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। धोखा देने वाले बहुत बैठे हुए हैं आजकल। ऐसे ऐसे नकली संत हैं, आप यकीन नहीं करोगे, हंसी भी आएगी आपको कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए नए दोहों का आविष्कार हो रहा है। बताओ, एआई से दोहे लिखवाए जा रहे हैं। बस 2-3 शब्द लिख देंगे, जैसे तन मन धन, एआई को बोल देंगे इससे एक अच्छा सा दोहा बनाएं और अपना नाम लिख देंगे, अंत में मेरे नाम की छाप लगवा दें। बस एआई से धड़ाधड़ बन रहे हैं दोहे, और किताबें छपवाई जा रही हैं। और क्या बोल के छपवाई जा रही हैं कि ये दोहे, ये वाणी मेरे अंदर से उतर रही है। अब क्या करना है, कैसे पता लगेगा ये वाणी उतर रही है कि ये नकली है? केवल एक परीक्षा लेनी है इन लोगों की। क्या परीक्षा लेनी है? जहां पर भी मंच पे ये लोग किताब को दिखा के बोले कि ये ग्रंथ खरीद लो, ये हमारी वाणी है, ये वाणी हमारे अंदर से उतरी है, परमात्मा ने उतारी है, उससे केवल 50 दोहे सुन लेना कि बाबा जी इन वाणियों में से कोई भी 50 दोहे लगातार सुना दो, ना धोती उठा के भागता नजर आया तो। ये परख बता रहा हूं मैं, ये परख बता रहा हूं कैसे परखा जाता है। जैसे कोई नकली हीरा चलाने आ जाए आपके पास कि ये हीरा 10 लाख रुपए में ले लो, तो क्या करना है, कैसे परखेंगे? तो उसको हम हथौड़े से घन मारेंगे, और जब घन मारेंगे तब जाके, जब हम घर मारेंगे तब हमें पता लगेगा कि वो असली है कि नकली। समझो, जब हम घन मारेंगे तो हम उस पर तरस नहीं खाएंगे कि हम हल्के घन मार दें। जब हम घन मारेंगे तो हम पूरे जोर से मारेंगे, इतनी जोर से मारेंगे कि उसका कुचूमर निकल जाना चाहिए। अगर कुचूमर निकल गया तो इसका मतलब हीरा नकली है, और अगर कुचूमर नहीं निकला तो हीरा असली है। ये पहचान है उसकी। इसलिए जो लोग ग्रंथ छाप छाप के जो ये कहते हैं ये मेरी वाणी है, ये मेरी वाणी है, ये मेरी वाणी उतरी है आसमान से, अच्छे से परख कर लेना कि वाणी उतरी है कि एआई से जनरेट की गई है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। बस महान बनने के चक्कर में जीवों का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। समझ लो, एक से एक ठग बैठे हैं, एक से एक ठग ठगने के लिए। लेकिन आपने पूरे विवेक के साथ, पूरे विचार के साथ सत्य असत्य का निर्णय करना है। यही मैं 2018 से समझा रहा हूं। समझो, 2018 से YouTube पे यही बता रहा हूं मैं। 2026 हो गया आज, आधा निकल गया 26। समझो, तो भाई हमारा शिष्य वो है जो परख करना जानता है। नीर छीर का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सो हंस है मेरा। और जो नीर छीर का निबेड़ा ही नहीं करना जानता, वो कल छोड़ो आज भाग जाए इस पंथ से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल छोड़ो आज भाग जाए, आज छोड़ो अभी भाग जाए।
क्योंकि अविवेकी शिष्यों की भीड़ नहीं लगानी है हमने, हमें केवल विवेकी शिष्य चाहिए। विवेकी शब्द विवेकी पारखी, समझो। तो क्या करना है, अब निबेड़ा करना है। निबेड़ा करोगे तो आराम से सत्य खुद भी प्राप्त करोगे और दूसरों को भी प्राप्त करने में सहायक बन जाओगे। इसके अलावा सब झूठ है। सतनाम सतनाम। मुकेश साहिब बंदगी सतनाम। सीए अमित कक्कड़ साहिब बंदगी सतनाम। ओम प्रकाश दिनेश साहिब बंदगी सत